जय श्री जय माता की। क्षमा चाहता हूँ, 4 मिनट लेट हो गया, आपको इंतजार करवाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बात वही है, आज कुछ लोगों के मेरे पास कॉल आए थे, बोले नारायण जी आप राजनीति का विरोध कर रहे हो, समाज अभी राजनीति में अपना तो शुरुआत ही नहीं हुई है। तो मैंने उनको कहा था कि भाई मैं राजनीति का विरोध नहीं कर रहा हूं, समाज में जो राजनीति करते हैं उनका विरोध कर रहा हूं। समाज को हर बार इकट्ठा करते हैं कि समाज को टिकट मिलना चाहिए, समाज को यह करना चाहिए, लेकिन कभी सड़क पर विरोध करते हुए मैंने किसी भी पार्टी के पदाधिकारी को नहीं देखा जो अपनी पार्टी का विरोध करता हो। कोई भी पार्टी का सदस्य हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, समाज की मीटिंगें हम लोग खूब करते हैं राजनीति के नाम पर। लेकिन अगर मान लीजिए आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, आपको मैंने कभी नहीं सुना सड़क पर अपनी पार्टी की खिलाफत करते हुए कि मेरी पार्टी के सदस्य अगर मेरे भाई को टिकट नहीं देंगे, मेरे समाज को टिकट नहीं देंगे, तो मैं अपने वोट का बहिष्कार करूंगा, मैं अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं, मीटिंगें आपने खूब देखी होगी और आगे भी अभी तो होगी, राजनीति ही चलेगी और सिर्फ अपने स्वार्थवश काम हो रहा है, इसलिए विरोध कर रहा हूं। दोस्तों, मैं राजनीति का कभी विरोध नहीं करता। अगर आप राजनीति में भागीदारी चाहते हैं, अगर आप राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो लोग पार्टियों में पदाधिकारी है वो अपनी पार्टी से एक मांग करें कि भैया हमें टिकट दें, नहीं तो हम ये लॉलीपॉप नहीं लेंगे, हम ये छोटा छोटा पद लेकर मेरे समाज को गुमराह नहीं करेंगे। इसलिए मैं विरोध करता हूं। अधिकतर लोग छोटे छोटे पदों पर हैं, कई कांग्रेस में, कई बीजेपी में, कई आरएलपी में है, कई किसी में है, मगर ये मुझे ये बता दो कि कभी भी किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को सड़क पर संघर्ष करते देखा क्या? अपनी ही पार्टी को काला झंडा दिखाते हुए देखा क्या? नहीं देखा। तो फिर भैया क्यों गंदगी फैला रहे हो समाज को? क्यों समाज को इकट्ठा करके समाज के लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो? क्यों टेंट के नाम पर, क्यों लाइट के नाम पर, क्यों खाने के नाम पर समाज को गुमराह कर रहे हो? अगर आप किसी भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, अपनी पार्टी का खुलकर विरोध नहीं कर सकते, अपनी पार्टी से टिकट नहीं मांग सकते, हाँ समाज की एक जाजम पर हम लोग टिकट मांगेंगे और फिर हम एक अखबार में बड़ा बड़ा लेख लिखेंगे, हमने ये कानून पारित कर दिया है, माटी कला बोर्ड से शिल्प नाम हट जाएगा और सिरियादे बोर्ड बन जाएगा और हमारे 20 एमएलए बन जाएंगे, हमारे 30 ये हो जाएंगे, हमने आज ये पारित कर दिया है। ये समाज को बहुत अच्छी बात है। आज अगर राजनीति के बारे में कोई बात करना चाहता है तो खुलकर कोई राजनेता मेरे सामने आए और मुझसे सवाल पूछे। अगर मैं गलत हुआ तो राजनीति में मैं भी आपके साथ छोटे छोटे पद लेकर आपके साथ घूमूंगा। कौन श्रीमान है? महेंद्र कुमार, कोई महेंद्र कुमार जी हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको जोड़ रहा हूं। पार्टियों में जो पदाधिकारी है, जिस दिन वो विरोध करेंगे उस दिन पार्टियों के आका हमें टिकट देंगे। उनको पता है सर, छोटे छोटे पद देकर इनको गुमराह किया जा सकता है, इनके वोट लिया जा सकता है। हाँ साहब, कौन सा बोल रहे हैं? हाँ भाई साहब, राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। हाँ साहब, और क्या? ओ ठीक है, मैं जो बात करना थोड़ी। बिल्कुल बताओ। कर दे बात कर। जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अगर उनके पास में कोई शब्द है तो जरूर बताएं। कोई भी क्रियाकलाप है या कोई भी किंतु परंतु है या समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी आपके पास कोई योजना है तो जरूर बताएं। ये थे महेंद्र जी प्रजापति नागौर के हैं, वो हमारे साथ अभी तक जुड़े थे। अब ये कौन जुड़ रहे हैं साहब, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं। राजनीति की बातें करना बहुत आसान है, राजनीति के नाम पर फंड करना बहुत आसान है, राजनीति के नाम पर समाज को गुमराह करना बहुत आसान है। हाँ जी, राम राम साहब। राम राम, राम राम। क्या हाल बात है? ठीक है साहब। अच्छा, आपका चेहरा दिखाओ। चेहरा अभी दिखा रहे हैं, 1 मिनट के लिए अल्लाह लाइट नहीं थी। 1 तारीख को प्रजापति क्या प्रोग्रेस चल रहा है? गाना रिलीज होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। एक बार हटा दो, आप दोबारा जोड़ेंगे बाद में। ठीक है सर।
जो भी जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं लोगों से जो फेसबुक चला रहे हैं उनसे विनती करता हूं, आप फेसबुक को ब्लॉक करके रखते हैं, केवल आपके मित्र ही आपको देख रहे हैं। हम लोग पहले से ही किसी और का पल्ला पकड़ लेते हैं और समाज के हित में सहयोग व सपोर्ट नहीं करते, और वास्तविक समय का समाज का सहयोग व सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल नैना राम जी, घुमना राम जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। जुड़े कुछ लोग और राजनीति के बारे में जो कोई बात करना चाहते हैं खुलकर करे। मैं यहाँ कोई जाति विशेष के लिए नहीं बैठा हूं, किसी भी जाति का भाई अगर जुड़कर कोई सवाल पूछना चाहे तो उसे हर स्वीकार, मैं हर आदमी का जवाब। हाँ, कौन साहब जुड़े साहब? राम राम सा। राम राम साहब, राम राम साहब। काफी लोग हमारा आपको नाम देख रहे हैं, सावलाल आप अपना प्रजापति परिचय है दें। सर। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप जो भी काम करते हो मैं बहुत दिनों से आपको फॉलो करता हूँ, क्योंकि अभी क्या है, आपसे मिलना तो होता नहीं है क्योंकि मैं दूर रहता हूँ महाराष्ट्र, लेकिन आपके काम की बहुत प्रशंसा करता हूँ मैं, ऐसा सर, क्योंकि महाराष्ट्र में कहाँ रहते हैं निस्वार्थ। आप? शिरडी के पास। शिरडी के पास में। जी हाँ, मैं ये कह रहा था रामचंद्र कि जी को समाज जानते हो, भट्टी की बावड़ी, रामचंद्र जी अच्छा, भट्टी की बावड़ी। जानता हूँ हाँ, जानता उनका हूँ। साले साहब हूँ मैं। अरे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल तो बिल्कुल, हमारे साहब ये जो भी है, अच्छा पढ़े, अच्छा मार्गदर्शन आगे बढ़ता रहे, समाज नाम आगे होने दीजिए ऐसा अपर तो क्या होना बहुत है यहाँ। बहुत बहुत बाकी सब धन्यवाद, बढ़िया, बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हो आप। चल रहा धन्यवाद आपने। बहुत बहुत आपने बहुत आवला धन्यवाद आपके जोधपुर तो आपने मिलन महाराष्ट्र जावला से। फोन करो आपने यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर ठीक है करेंगे साहब, साहब, जरूर। हाँ? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी दूर बैठे आदमी चिंता कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जय राम राम श्री सर। माता की, जय जय श्री माता की। क्या हाल जी चाल भाई है? साहब, क्या कहना चाहते हो? बस बढ़िया। 1 तारीख को प्रोग्राम है बाड़मेर का, हम्म। जो हमारे सेठवा बंधु हैं, ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूँ बाड़मेर पधारना। जी जी जी। और सेठवा के लोगों ने जो मिलकर के इनाम के भामाशाह बने, उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। जी जी जी। तो हमारे सेठवा ग्रुप के इन बंधुओं ने सहयोग किया, और वो सेठवा प्रजापति जागृति अपने जागृति नाम आ जाता मुझे कई बार। कोई बात नहीं, सभी संस्थान अपने ही हैं, सभी संगठन अपने ही हैं। युवा शक्ति आप संगठन, प्रजापति युवा शक्ति संगठन है। वो इनाम के भामाशाह बने, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जब भी समाज की कोई जरूरत पड़े उस समय हमारे युवा जागरूक जो बढ़ चढ़ कर भाग ले, तो इसी तरह अपने को मतलब विजय मिलती रहेगी। बिल्कुल और बहुत सच्चाई बहुत के साथ जुड़े, और जो भी बंधु राजनीतिक से जुड़े हैं वो अच्छी बात है, जुड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीति का मतलब वे है कि जो अपना काम नहीं करे और फिर भी अपन उनका पीछा पकड़े रखते हैं, वो ठीक नहीं लग रहा है। और यदि जो अपना काम कर रहे हैं, अपना सहयोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल आराम से आप उनका सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये एमएलए कम है, समाज में प्रयास होना चाहिए। डॉक्टर राज साहब, आप कृपया लाइव में जुड़े ताकि मैं आपकी बात कह सकूं। ये थे वालाराम प्रजापति सेठवा, हमारे प्रजापति युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष साहब, और सेठवा समिति हमें वैसे भी सहयोग करती है। अग्राराम जी और हेतराम प्रजापति, हेतराम जी को जोड़ रहा हूं, फिर अग्राराम जी को जोड़ूंगा। मैं आरजे साहब से कहना चाहता हूं, डॉक्टर राज से कहना चाहता हूं, आप एक बार जुड़े हैं। मैं भी जानता हूं एमएलए कम है हमारे समाज में, लेकिन कैसे बढ़ेंगे उस पर भी आप हमें बताएं। हो सकता है मेरे में बुद्धि कम हो सकता है मैं समाज का भला नहीं चाहता हूं, हो सकता है मैं समाज का दुश्मन हूं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप एक बार वार्तालाप करें। हजारों आदमी मेरे साथ जुड़े, उनको भी तो पता चले कि वास्तव में हो क्या रहा समाज। शायद उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो पाई। अग्राराम जी है, शकल से तो काफी बुजुर्ग लग रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं उनकी बातें सुननी चाहिए बुजुर्गों की भी। मैंने तो 8 साल पहले से साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नादान हम वे प्रजापति। हाँ जी, हाँ जानू। राम राम सा। राम राम सर, राम राम। हूँ चानो करो। ले भले। अरे मैं सोंदनो कोई करो, खेत में बैठा हूँ, सोंदनो वो है मारे।
हाँ तो मुंडा मत करो, हैंग हजारों आदमी धन देख के तो कम था तो बड़े कुण जुड़िया है। अरे नारायण राम जी आप अटीने जोधपुर में कदे पधारो अटीने कहता ने चाय पीने जाऊंगा आपरे की जगह पधारो बोलो बताओ। जवां धके जाटे असनी गांव है। मैं घनी बार आऊं दावे वीडियो बनाऊं तेमन पाछो फोन करो ही कोनी। अरे फोन ने 2-3 वाला लाइव जोड़ने खिपियो आपने तो कोई बात हुई नहीं। 31 तारीख का फोन करी जाओ, मैं दवा करने रास्ता में रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ ठीक हुकम ठीक बीजो साहब, आप जय श्री राधे, जय श्री राधे बताइए राम जी। राजनीति की हम लोग बातें करते हैं, राजनीति की मीटिंगें करते हैं, राजनीति में भयंकर चंदा आता है, भयंकर सहयोग मिलता है, मैं भी मानता हूं। और लोगों की दिलचस्पी खूब है, गोपाल राम जी जुड़ रहे हैं, लोगों की दिलचस्पी भी खूब है, लेकिन राजनेता कहाँ है? कोई भी पार्टी आपकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, तब कोई आता क्या? कोई नहीं आता। सिवाय राजनीति के अलावा कहीं नहीं। समाज की एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, एक भी नेता नहीं बोलता। अभी हाल ही में एक बेटी के साथ में बलात्कार है, गैंग रेप हुआ है। मैं उस गांव का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर आपको चाहिए तो मुझसे व्यक्तिगत बात कर ले। गैंग रेप हुआ है, लेकिन एक भी एमएलए एमपी नहीं बोल रहा पूरे राजस्थान का। कोटपुतली में आज 9 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन एक भी बंदा आगे नहीं आ रहा है, एक भी एमएलए एमपी आगे नहीं आ रहा है। समाज ही संघर्ष कर रहा है, तो किस काम का? जगदीश जी तंवर, जय हो। मूल ओबीसी नेतृत्व की जय हो। बिल्कुल जगदीश जी, आप भी रिक्वेस्ट भेजें, राजनीति के बारे में कोई बात कहना चाहते हैं तो जरूर कहें, रिक्वेस्ट भेजिए आपने, मैं एक्सेप्ट करता हूं। आप मूल ओबीसी के अच्छे कार्यकर्ता है, हमें समझाएं। हम लोग कुछ नहीं समझते, हम लोग सेवा करना जानते हैं। जगदीश जी तंवर साहब, मैंने आपको जोड़ा है, आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें ताकि लोगों को भी पता चले आप राजनीति के अच्छे जानकार भी हैं, मैं जानता हूं आपको। जगदीश जी, जगदीश जी, हाँ हाँ साहब नमस्कार। जय मूल ओबीसी, जय हो, जय हो। हाँ भाई साहब की जय हो मूल ओबीसी, जय हो मूल ओबीसी। जगदीश जी क्या कहना चाहते हैं? हजारों लोग देख रहे हैं आज आपको मेरे साथ। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हर अति पिछड़ी वर्ग के समाजों में नारायण जी भाई जैसा संघर्ष के लिए आगे आएगा और आने वाला समय हमारे अति पिछड़े मूल वर्ग समाज के लिए स्वर्णिम युग जरूर आएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं पहले तो। और फिर मैं कुछ कहना चाहूंगा बताओ। कि राजनीतिक की बात अपन करते हैं तो ये मैंने देखा है आजादी के बाद में जो अति पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, और 91 या 90 में जो वीपी सिंह जी ने हमें आरक्षण दिया, उस आरक्षण को कैसे छिन्न भिन्न किया जाए, कैसे उनके अधिकारों को हक वापिस मारा जाए, तो बहुसंख्यक और सबल वर्ग जमींदार वर्गों ने जिस तरीके से आरक्षण को नोचने का जो प्रयास किया है। और हाल ही में एक चीज देखने को आई है भाई साहब कि हमारे अति पिछड़े वर्ग की जो वर्ग हैं उनको कुछ बड़े वाले जो सामान्य वर्ग है वो कहते हैं आप तो हमारे जाति के हो, हमारे कुल से निकले हो। ऐसा एक द्वंद्व तैयार किया जा रहा है कि हमारे समाज की प्रतिष्ठा, एकता, मजबूती नहीं आए और उनके हमेशा सेवा में ही रहे, ऐसी उनकी इच्छा रहती है। और वही परिणाम है कि हमारे ना तो एमएलए होते हैं, और होते हैं तो भी उनके कृपा के पात्र ही होते हैं, उनके खिलाफ कभी अपनी आवाज रखने में वो सक्षम महसूस नहीं करते। कुछ हम भी एक मजदूर वर्ग में रहते हैं, इसलिए समय इतना नहीं दे पाते राजनीति में, लेकिन हमारा संख्या बल 70% है। ये राजनीतिक क्षेत्र ना भूले, सामान्य वर्ग ना भूले कि वोट हमारे पास है, आपके पास नहीं है। आपके पास सिर्फ नेताओं की फैक्ट्री है, प्रशासनिक अधिकारियों की अधिकारी कब्जे करने की है। ये देख लो पेपर लीक हो रहे हैं तो सब उन लोगों के ही नाम आ रहे हैं जो लोग सत्ता में राज करते हैं। तो अपन लोगों को, आप जैसे लोगों की
बहुत आवश्यकता है। घर घर में जब तक नारायण जी प्रजापत जैसे संघर्षशील आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे वर्गों को समय लगेगा, हमारी पीढ़ी को। साहब मैं ये कहना चाहता था, आप दर्जी जाति से हैं मूल ओबीसी में, हाँ जी, मैं कुम्हार जाति से हाँ हूँ। जी, कोई नाई है, हाँ कोई हाँ, हाथी है, कोई माली है, कोई कुम्हार है, कोई सैकड़ों रावण सैकड़ों। राजपूत है, अलग अलग हम लोग हैं। हमारे में हमारे जैसे लोग जो थोड़ा बहुत भी समाज सेवा करते हैं वो एक अपनी पार्टी बनाते हैं या किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं या फिर मूल ओबीसी के बारे में बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। मगर आपका और हमारा आवाज उठाने के लिए सड़क पर कितने लोगों ने संघर्ष किया, अगर आपको याद हो, आप तो मूल ओबीसी से जुड़े हो और अच्छे कार्यकर्ता भी हो। आपको कोई याद है जब हमारे हक को मारा जाता है, हमारे हक को जब छीना जाता है, तब कोई सड़क पर संघर्ष करता है क्या कोई भी पार्टी का पदाधिकारी? यही तो सबसे बड़ी विडंबना रही है कि हमें उन लोगों से डरने की या लड़ने की जरूरत ही नहीं है। हमें, हम खुद अपने आपने अधिकारों के लिए सक्षम हैं और अपने ही लोगों से लड़ने में हम माना पिछड़ जाते हैं। हम अपने घर वालों को नहीं सुधार पा रहे हैं, अपने घर वाले हमारा शिकार करते हैं। हमारा जो नेतृत्व आवाज उठाता है उसको सबल देने की बजाय उसकी कटवी करते हैं और उसके पतन का कारण अपना श्रेय लेते हैं, उन सामान्य वर्गों के पास जाके चमचागिरी से पद लेते हैं और हमारे समाज का पतन का सौदा करते हैं। ऐसे हमारे समाज के अंदर जो ये विसंगतियां हैं, कीटाणु कीटाणु हाँ ऐसे कीटाणु के तो छोटा शब्द होगा, वो एक मानसिक रूप से इतने विकसित हैं कि अपने समाज का बेटा तो धूड़ के समान है और उनके काका बाबा वो लगते हैं और आका। इसलिए आप बार बार खुला बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद आता है और मैं अपने समाज के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि आपके घर में जो जन्मा हुआ बच्चा है वही आपकी आवाज उठा सकता है। पराये लोगों पे कभी भरोसा मत करना, वो कमरे में बैठ के आपको कहेंगे अपेक्षित अनपेक्षित। मैं राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ, आपको मालूम है, एक अध्यक्ष अंदर जाएगा, एक महामंत्री जाएगा, वो सिर्फ उन्हीं वर्गों से होगा और बाहर उपाध्यक्ष होगा ना, महामंत्री होगा ना, वो भी बाहर बैठेगा, संगठन के भीतर नहीं जाएगा। और अगर भूले चुके चला जाएगा तो उसको बोलने नहीं दिया जाएगा कि भैया जी आ रहे हैं, बड़े साहब आए हैं, आप वहां कुछ बोलना मत, सिर्फ आप हाँ भरना। ऐसे प्रोटोकॉल रखा जाता है और जब चुनाव आते हैं, जब वही लोग बड़े बड़े हाथा जोड़ी करते हैं, पाँव पड़ते हैं और खूब पैसा खिलाते हैं और चमचे हमारे बिक जाते हैं। हमारे समाज के चमचे नेता कुल मिलाकर ये बात बिक तय जाते है हैं। कि हमारा मूल ओबीसी दरिया बिछा रहा है, कुर्सी टल रहा है, झाड़ू निकाल रहा है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है नेताओं के सामने। बिल्कुल साहब, आपने तो फिर आप तो संघर्ष कर रहे हैं, आप तो हमारे से ज्यादा झेल रहे हैं। आपको तो अब जितनी भगवान ने शक्ति दी है, मैं मानता हूँ कि आप जैसे लोगों की भीड़ जिस दिन निकलेगी, मूल ओबीसी का ही सब जगह परचम लहराया जाएगा। क्यों, काम जब गाड़ी होती है ना, गाड़ी का ड्राइवर और खलासी उनका है, बाकी गाड़ी का इंजन अपन लोग हैं, चक्के अपन लोग हैं और गाड़ी में बैठ के बंदा जा रहा है सामान्य वर्ग से। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ साहब, आपकी बात का सारा सारांश ये निकलता है कि जो हमारे समाज के एमएलए कुछ है, उनसे भी एक अपील करूंगा कि आप हमारी मूल ओबीसी के, हम दो जाति के लोग बैठे हैं, आपसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि अगर आप हमारे एमएलए हैं तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ जब खिलवाड़ होता है, हमारे लोगों को जब मार दिया जाता है और हम जब धरातल पर संघर्ष करते हैं, तब हमारे लिए बोलिया करो। धन्यवाद जगदीश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने अनमोल वचन दिए ताकि मेरे लोगों को सुनाई दे और फिर इसी प्रकार हमेशा जुड़ते रहे। और राजनीति के बारे में मैं लोगों से अब इसलिए कह रहा हूं कि अब 2023 आ रहा, तो हमारे समाज के कुछ फपोले बाहर निकल कर आएंगे और वो समाज को ठगेंगे। इसलिए मैं ये वीडियो रेगुलर बना रहा हूं ताकि समाज इस बार उनके बातों में न आए। अगर कोई भी पार्टी में, चाहे वो बीजेपी में, चाहे कांग्रेस में हो, वो अपनी पार्टी को काला झंडा दिखाकर अगर हमारे पास आता है तो हम उसके साथ होंगे। वो पार्टी की चमचागिरी करके हमारे पास आएगा तो हम उसके मुंह पर जूता मारेंगे। धन्यवाद साहब। बराबर, ऐसा ही मैं वही इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे अति पिछड़ी वर्ग के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ जो अभी पेपर लीक से जो अन्याय उन्हें जा रहा था, एक बस पकड़ी गई, पूरे राजस्थान में कितनी बसें इनकी थी कोई नहीं जानता था। इसलिए सरकार ने खुलकर
पेपर लीक करवाया ठीक है, है। ये बात सार्वजनिक है। जिसने आवाज उठाई है वो इस दुनिया से गायब हो चुका है। जिसने कितनी बड़ी बात है साहब, ये जिसने पेपर दुर्भाग्य। लीक की आवाज उठाई है वो इस दुनिया से गायब हो चुका है। यही तो बड़ा दुर्भाग्य है ना इस ये हमारे राजतंत्र और प्रशासन हमारे जो तंत्र बच्चे पर। अब 39 साल के हो गए हैं, वो 40 साल के बाद में, 1 साल के बाद पेपर आएगा, वो जब ओवर एज हो जाएगी तो वो नौकरी नहीं लग पाएंगे। यही होगा उनके साथ। तो ये सरकार हाँ, तो ये भविष्य के बहुत साथ बड़ा खिलवाड़ कर रही धोखा है हो इन रहा बच्चों के था। साथ। बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। फिर जुड़ेंगे। युवाओं से आपका बहुत बहुत निवेदन है धन्यवाद। कि आप लोगों को सहयोग करें और ऐसा संघर्ष जारी रखें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये थे जगदीश जी तंवर साहब, जो मूल ओबीसी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, राजनीति के अच्छे जानकार हैं, जिन्होंने अपने शब्द दिए। प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, कोई गांधव कला से है, राजस्थान के अंतिम गांव से, सांचौर के पास, बाड़मेर जिले के अंतिम गांव से। जी भाई साहब, नमस्कार जी। जय श्री राधे माता की। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है सब जी? काफी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप अपना परिचय दीजिए पहले, ताकि लोगों को पता चले कौन श्रीमान बोल रहे हैं। प्रकाश प्रजापत, गांधव कला, जिला बाड़मेर। ये प्रकाश जी हैं जो हमारे अच्छे सहयोगी है। 200 रुपए महीना पीड़ित परिवारों के लिए देते हैं। और अगर जी। कोई भी मुहिम चलती है किसी भी संगठन की या किसी भी संस्था की, उसमें भी ये अपनी शक्ति अनुसार सहयोग करते हैं। हाँ जी, अब आप अपनी बात कहिए। सर जी, मुझे ये संगठन के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा। आपका कामकाज बहुत शानदार है। आप समाज के लिए हमेशा एनी टाइम तैयार रहते हैं, सड़क पे उतर के संघर्ष कर रहे हैं। और ये आगे भी हम कोई एमएलए, कोई एमपी हमारी बात क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं बोलता, क्या कारण है? इसका कारण है हमारी खुद की कमजोरी कि हम जो है जागरूक नहीं है। बहकावे में आके वोट दे देते हैं, उनसे क्वेश्चन करने में संकोच करते हैं, या हम आपस में एकता नहीं रखते हैं। उससे लोगों को लगता है कि ये बिखरे हुए लोग हैं और ये इनका वोट लेना बहुत आसान है। क्या करें ऐसा? आप युवा हो, हमें बताओ क्या करें हम ऐसा। मेरा तो यही है कि सर, आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन नेतृत्व के साथ हमको एकता दिखानी होगी, संगठन रखना होगा, और जहां समाज की जरूरत है वहां एक की जगह 100 जने आके इकट्ठे होंगे, तब हमारी वैल्यू बढ़ेगी। भाई ये तो तय है कि जब तक राजनीति में भागीदारी हमारी नहीं होगी तब तक हमें रैलियां धरना करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। राजनीति में भागीदारी हमारी लग नहीं रही है कहीं से, क्योंकि हमारे दलाल आगे आकर मीटिंगें करके पूरे समाज का सत्यानाश करते हैं। हम जो चीज बातें आगे खुलकर रखना चाहते हैं, जैसे नेता पास में आते हैं साफ 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 साफ, बिल्कुल, वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल होता है सर, जैसे मर बिल्कुल गए सर, हो। बिल्कुल सर। मैं आपको बताऊं, हम आपसे जुड़ने के बाद हमारे अंदर भी वो एक भाव जागा है कि हम हमारे अधिकारों के लिए कैसे लड़ सकते हैं। ये चीजें हमने आपसे सीखी है। और आगे जो दर्जी जी थे वो बता ही रहे थे कि हमारे जो दलाल हैं वो हमारा सत्यानाश करते थे, हम बोलते नहीं उसके लिए। तो हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने जो संघर्ष किया है वो राजस्थान क्या पूरे भारत वर्ष में ये एक समाज में साहस और वो बल जागा है कि हम कुमार भी कुछ कर सकते हैं। एक बलात्कारी लाल बाबा, उसके लिए कोई भी अध्यक्ष जो हमारे समाज का, चाहे मावर समाज का हो, चाहे मारू समाज का हो, चाहे वांडा समाज का हो, चाहे पुरीवा समाज का हो, चाहे माड़ेजा समाज का हो, चाहे जटिया समाज का हो, कोई क्यों नहीं बोलता? क्या कारण है? सर, इसका नहीं बोलने का कारण है, एक तो क्या है कि वो माला सापा वाले लोग हैं। क्लियर बता रहा हूँ, इनको माला सापा पहनाओ, इनके फालतू प्रोग्राम में बुलाओ, वहां तो बकवास खूब करेंगे, लेकिन जब जरूरत होती है ना वो धरातल में आने से डरते हैं। उनको लगता है कि अपने को क्या जरूरत है, अपन तो अध्यक्ष बने हुए बैठे हैं फोकट के, है ना। और आप हमारे क्या ये तो मुझे कह रहे हैं कि बाद में से करोड़ों रुपए लिया है नारायण जी, इस लाल बाबा के चक्कर में समाज ने खूब रुपया दिया मुझे, बोरियां बदल के। ऐसा है, जो निकमे लोग हैं, जिनकी टांग खिंचाई करना है, और जिन लोगों को गंदी आदत है ना, वो उल्टी बात ही करेंगे। हमने तो नहीं देखा, हम तो 24 घंटे आपके लाइव वीडियो देखते हैं, आपसे मिलते जुलते हैं। हमने तो कभी मेरे से नहीं लिया आपने कभी लाख रुपए, 500 रुपए भी नहीं लिए। हाँ, पीड़ित परिवार के लिए हम जरूर सहयोग करते रहेंगे और भी करते रहेंगे। 500 से 1000 करेंगे, लेकिन 100% करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रकाश जी प्रजापति, गांधव कला के, और एक बहुत अच्छे और निडर व्यक्ति हैं जो खुलकर बोलते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नए नए आदमी को जोड़ते हैं, मैं इनसे परिचय नहीं हूं, मैंने इनको जोड़ा है। मैं चाहता हूं कोई खुलकर कहे मुझे कि नारायण जी आप राजनीति का विरोध कर रहे हो और आप गलत हो। आज खुलकर बात करें। बिल्कुल, मूलाराम जी सही लिख रहे हैं। मूलाराम जी
कैसे लोग घर के अंदर ही बैठकर पंचायती करते हैं, बाहर जाते तो उनका मुंह बंद हो जाता है। बिल्कुल सटीक बात है। मूलाराम जी मेरे अच्छे सहयोगी हैं। मूलाराम जी का परिचय दूं मैं आपको, ये लोहावट के हैं और मुझे इतने बोरी भर भर करके पैसे देते हैं। लाख कोशिश कर लेते हैं कई लोग इनको बदलाव लेने की, नारायण जी को कुछ मत करो, नारायण जी का सहयोग मत करो, नारायण जी का ये मत करो, लेकिन मूलाराम जी आज कई वर्षों से मेरे साथ अड़ी गए। आज राकेश जी बिश्नोई लिख रहे हैं, नारायण जी जैसे इंसान संघर्ष करते तो खुलकर करते हैं हम आपके साथ। धन्यवाद राकेश जी, बिश्नोई समाज से हैं और फिर भी मेरा मान रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज अन्य समाज के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, मेरे लिए कोई भी सेवा हो तो मुझे जरूर बताएं। मेरे हाथों में ताकत नहीं है, दिमाग में बहुत ताकत है और आपके काम की चीज हूं। जब भी याद करेंगे आपके साथ रहूंगा। काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, मैं आज सबके लेना चाहता हूं। जेसीपी महेंद्र प्रजापति, जेसीपी महेंद्र जी, जेसीपी लिखा हुआ है आगे। कुछ लोगों की जो भी आ रही थी, राम स्वरूप जी बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी सोच बहुत अच्छी है। भाई साहब फुल सपोर्ट, राम राम प्रणाम वंदन करते हैं। पूनम जी सुतार, जिया बेरी से मुंबई, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। राकेश जी गोदारा फलोदी से बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है। कोई भी भाई मुझसे जुड़ना चाहता है, मुझसे कोई बात करना चाहता है तो कर सकता है, खुलकर बात होगी, कोई तकलीफ नहीं। आप मुझे आक्षेप लगा सकते हैं, मेरे ऊपर लांछन लगा सकते हैं, खुलकर वीडियो में लगाए। अगर मैं गलत हुआ तो समाज सेवा छोड़ दूं। कौन साहब जुड़ रहे हैं साहब? राम राम साहब, निम्बाराम जी आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। मैंने ऑडियो में जोड़ा है, वीडियो में जोड़ा ही नहीं है। वीडियो जोड़ना चाहिए ताकि लोग काफी जुड़े हुए हैं जो आपको देखना भी तो चाहते हैं, पैर कांपने पसंद गए हैं कुछ। तो मैं वापस रिपीट करके वापस करता हूँ। तो हाँ करे सर। आज मूल ओबीसी के लोग काफी जुड़ रहे हैं, सुतार साहब जुड़ रहे हैं, पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। ब्लू कलर की एक टिक आएगी जी। नमस्कार प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं पूनम मानना है जी, अभी हूँ मुंबई हूँ। हुक्म बॉम्बे में हो, सुतार जाती हूँ। हाँ जी, मैं उतार हूँ दिया मेरी ऊपर आएगा। आप तो बालाजी मंदिर मारे, दिलाराम जी, प्रजापति, शंभूराम जी। जी भाई साहब क्या कहना चाहते हो? नहीं, मैं तो यही आप बस प्रणाम करने वाले ऐड हुए तो मैं प्रणाम करने वाले। आप जैसे युवा ही इस देश को बदल सकते हैं। अगर आप अपने कुछ विचार रखना चाहें तो हजारों आदमी आपको देख रहे हैं, आप अपने विचार। नहीं, आपने तो कहीं शब्द कम पड़े, क्यों आप मुंबई भी आया था 2 दिन पहला। हाँ मैं थोड़ा जो भी आप लोगों को संस्कार है, आप लोग की समाज सेवा और हर छोटे बड़े आदमी लेन चलो, तो आपने कहीं के वो कहीं शब्द ही कम पड़े। कोटि कोटि प्रणाम वंदन है। मैं तो यही मारे सच्चे माँ और श्रीयते माँ प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय विश्वकर्मा की, जय विश्वकर्मा जी, जय दातारी और कोटि कोटि प्रणाम वंदन। धन्यवाद। आज अन्य समाज के लोग जुड़ रहे हैं। अगर किसी को शर्म आती है तो जरूर शर्म करें। अन्य समाज के लोग कह रहे हैं कि मैं काम ठीक कर रहा हूं। सभी लोग मुझे इस बात के लिए बधाइयां दे रहे हैं। जी भाई साहब, आसू गोदारा आपके संतोष आसू जी, आप जैसे भाई हो इसीलिए कर पाता हूं। प्रीतम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब कौन साहब जुड़े हैं? साहब आप अपना चेहरा दिखाएं ताकि लोगों को पता चले मेरे साथ कौन जुड़े हैं। हाँ साहब। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। आप लोग परिचय दो। रण सारा मेमे की रानी नहीं जानी कहीं कहनी चाहो समाज ने। अशोक जी लिख रहे हैं, नारायण जी हमारे भी कमेंट का जवाब दिया करो प्लीज। हमें ये वर्मा समझ से बहुत नफरत है। हम समाज के साथ रहना चाहते हैं, समाज में रहेंगे, समाज की सेवा करते हैं। जैसे मैं आपके कमेंट के क्यों, आप वीडियो कॉल में आए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा सर, ऐसी बात नहीं है। आप मेरी रिक्वेस्ट भेजें, आप वीडियो कॉल में आए और अपनी बात रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। डॉक्टर राज जी, डॉक्टर राज जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको जोड़ रहा हूँ, वो जुड़ना नहीं चाहते, मैं उनके पास रिक्वेस्ट भेजी है मैंने।
डॉक्टर राज जी राजनीति के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं समाज के सामने वो लिखे, समाज को भी पता चले कि उन्होंने क्या लिखा और क्या नहीं लिखा है। कमेंट बहुत ज्यादा है, मैं सबके जवाब नहीं दे पाऊंगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। फिर भी राज जी ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी है, शायद कहीं बिजी होंगे। खेताराम जी जुड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? खेताराम जी ब्लू टिक आएगा उसे ओके करें। खेताराम जी ब्लू टिक को ओके करें। भाई साहब जय श्री देवी माँ की। जय श्री राधे माता की। हाँ। आप एक खेताराम जी प्रजापति मिथिला महाभार के रहने वाले हैं और मेरे अच्छे सहयोगी है। मैं जब भी कहीं जाता हूं मेरी खूब चिंता करते हैं, मेरे छोटे भाई है और हमेशा मेरे साथ लगे रहते हैं। क्या कहना चाहते हैं समाज को? समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पूरी समाज ने मेहनत की है, नारायण जी भाई साहब ने की है, और भी साथ जो भी दूसरा समाज है उन्होंने भी बहुत मेहनत की और चिंता भी बहुत की है। उनको लिए बहुत बहुत बधाई हमारे प्रजापत समाज की ओर से। और नारायण जी की तो मैं दोनों हाथ जोड़ के डेली बधाई देता हूँ, लेकिन आज मैं सामने आमने सामने जुड़ गया हूँ। आपको आज मैं मेरे हजारों निवास आदमी पर देख हूँ। रहे हैं, कुछ हजारों आदमी देख रहे हैं, कुछ अच्छा समाज के लिए कुछ बोलो कि युवाओं कुछ अच्छा करें। नहीं नहीं, युवा पार्टी तो सब मेहनत किया है, इस मेहनत का फल आज मिला है अपने को, और करना भी चाहिए। और मैं तो क्या, और भी समाज दूसरा है वो भी कर रहे हैं, और सब भी आपका नहीं हमारे को भी बधाई दे रहे हैं नारायण जी के लिए, मेरे लिए नहीं। नारायण जी मेहनत इतना कर रहे हैं कि ये आपके समाज के है। चलो तो बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद खेताराम जी, बहुत आज मैं मेरे बहुत निवास धन्यवाद। पर हूँ, आज मैं मेरे निवास पर हूँ मिठड़ा में। तो और 2 तारीख अभी को मैं आप 1 तारीख को आपको प्रोग्राम में पहुंचना है। बिल्कुल बाड़मेर। हाँ, ये थे खेताराम जी। अशोक जी लिख रहे हैं कि मैं एक बात पूछना चाहता हूँ नारायण जी। अशोक जी को मैं जोड़ ही देता हूँ। अशोक जी मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है, आपकी रिक्वेस्ट अशोक जी एक्सेप्ट कर ली है, उसे एक्सेप्ट करें। अशोक जी लिख रहे हैं कि सभी लोग अपने नाम के आगे प्रजापति जरूर लगाएं। उनको कई गोत्र जो लगाते हैं उनके नाम से उनको चिढ़ है, इसलिए उन्होंने लिखा। हाँ भाई साहब, कौन साहब जुड़े? निम्बाराम जी नमस्कार, राम राम, हमारे जय श्री राधे संगठन के माता की। शेर है और शेरवा के रहने वाले हैं। फिर भी आप अपने मुंह से पूरा परिचय दें ताकि लोगों को पता चले। निम्बाराम प्रजापत, निवासी गंगासरा का हूँ, हाल सेडवा। जी भाई साहब, आप जैसे युवा सोच को आगे कैसे बढ़ सके, क्या हो सके, समाज को क्या करना चाहिए, कुछ अगर सुझाव हो तो जरूर दें। नारायण जी, पहले ये तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बात है? नेटवर्क में प्रॉब्लम है कहीं? नहीं, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। देखो तो एक मेरी आवाज क्लियर आ रही है, देखो बिल्कुल क्लियर आ क्लियर नहीं रही पहुंच रही है। आपकी आवाज। आपके पास नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपके पास टावर को कोई मेरा यहाँ मिस्टेक। नेटवर्क कमजोर है, उसकी वजह से हो सकता है। हाँ, मेरा यहाँ नेटवर्क कमजोर है, उसकी वजह से हो सकता है। आप अपनी बात कहें। मैं सबसे पहले तो लाइव में जुड़े सभी समाज के और अदर समाज के जितने भी व्यक्ति जुड़े उन सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आज काफी समय से जो आपका लाइव चल रहा है उसमें मैं देख रहा था कि अदर समाज के भी लोग आपकी संघर्ष को सलाम कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और दूसरी बात, हमारे समाज के जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप समय के साथ जिस प्रकार से नारायण जी संघर्ष कर रहे हैं, तो आप और हम सबको इनका सहयोग करना बहुत अति आवश्यक है। अपन को करना कुछ भी नहीं है। नारायण जी ये तक भी बता रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अगर घर बैठे इनका सहयोग करते हैं तो भी इनका सहयोग हो रहा है, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। और हो सकता है तो ये कहीं पे भी अगर बुलाते हैं तो छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा हो, तो उसमें अपने को अवश्य समाज के बलिदान के रूप में अपने को वहां जाना चाहिए। और बहुत अपने बाड़मेर, जसदेर तालाब, शक्ति धाम में जो भी ये कार्यक्रम रखा है उनको लेकर इस लाइव में जितने भी हमारे समाज के युवा और बुजुर्ग जितने भी जुड़े हुए उन सबसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनावे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे शेरवा के शेर हैं जो हमेशा जब भी मैं शेरवा जाता हूँ। सर थोड़ा सा मैं बताएं
है आप समाज की राजनीति के ये वर्मा शब्द क्यों लगाते हैं? कहने से अच्छा तो वाल्मीकि शब्द यूज कर लिया जाए, या फिर प्रजा समाज में उन लोगों का दायित्व क्या है जो समाज में। मैंने आपकी पूरी बात पढ़ के सुना दी अशोक जी, किसी को हम नहीं रोक सकते। मैं 1000 बार कहता हूं, हम कुम्हार कुल में पैदा हुए हैं, हमें कुम्हार ही रहना चाहिए। कोई अगर हरिजन के कुल में पैदा होता है तो उसे हरिजन रहना चाहिए, कोई अगर सुतार है तो उसे सुतार रहना चाहिए, कोई अगर जाट है तो उसे जाट रहना चाहिए, कोई राजपूत है तो उसे राजपूत रहना चाहिए, कोई विश्नोई है तो उसे विश्नोई रहना चाहिए। इसी प्रकार कोई भी जाति में अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है, उसे अपनी जाति का कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को भी सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे अपनी जाति लिखनी चाहिए, ताकि हमारे सभी लोग आपको देख सके, पढ़ सके। ये बात अशोक जी कह रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूं। आप सब लोग अशोक जी का कहना माने। अशोक जी कमेंट में कुछ ज्यादा ना लिखे, बिल्कुल मैंने आपकी बात लोगों तक पहुंचाई है। आसू गोदारा, आसू जी गोदारा साहब जुड़ रहे हैं। आसू जी गोदारा साहब, मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। राम राम भाई साहब। राम राम, राम राम आसू जी, राम राम। कैसे हो भाई साहब? बस सब भाइयों की दया है, सब भाइयों के प्रेम से ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। आपके संघर्ष को सलाम भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कुछ हमारे बच्चों को भी, कुछ आपकी उम्र के जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, उनको कोई शिक्षा तो दो, थोड़ी बहुत कोई बात तो कहो। मैं बालाराम जी और निमाराम जी के संपर्क में रहता हूँ, इधर ही पास में ही रहता हूँ। हाँ, अच्छा आपका अच्छा, आने जाने का देखता हूँ, आप बहुत अच्छे कर रहे हो समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई साहब। गोदारा साहब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपने विचार रखे और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं आपके समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आपकी वीडियो देखता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बातें जब अन्य समाज के लोग आपके समाज के लिए कहते हैं तो सोचिए, मंथन कीजिए। केवल चमचागिरी में ही अगर हमने अपना समय बर्बाद कर दिया तो आने वाला भविष्य आपकी 7 पीढ़ी को कोसेगा। 70 सालों से हम लोग पीछे थे, पीछे हैं और आगे पीछे ना रहे, इसके लिए सटीक बात है, मुंह पर बोलना सीख ले। केवल एक मीटिंग करके, एक चमचागिरी करके जय 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 बोलना बंद कर दे। सही राय और सही जगह पर सही बात बोलने के लिए समय का इंतजार करें। जो पार्टी के पदाधिकारी अगर कहीं भी मीटिंग करते हैं और आपको इकट्ठा करते हैं कि आपके समाज को टिकट नहीं मिला, उस वक्त थोड़ा सा सोचे, उसे कहें कि ओ भाई थोड़ा रुक, पहले तू विरोध कर, काला झंडा हाथ में पकड़कर अपनी पार्टी के पास जाकर बोल कि मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं, मेरे समाज को टिकट नहीं दे। उसके साथ हम होंगे। खुलकर साथ दो, खुलकर बात। कल रात को 8 बजे फिर मिलते हैं। काफी रिक्वेस्ट है लेकिन मैं नहीं कह पाता हूं, मेरी माफी चाहता हूं। हो सकता है मेरे शब्दों में कोई त्रुटि रह गई हो तो कान पकड़कर माफी मांगता हूं, लेकिन अन्य समाज के लोगों ने आपको एक शिक्षा दी है। आज इस वीडियो के माध्यम से सोचें, फिर मंथन करें।